वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नामं वरानने। बंशी विभूषितकरा नवनीरडाभात् पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान् अपिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् अपिता रात्रि। हे भगवान, यूँ तो भारत की भूमि धन्य है, जहाँ हर प्रांत में, हर राज्य में आपके अनंत काल से अनेकों अनेक अवतार होते आए हैं। लेकिन उसमें भी पश्चिम का जो महाराष्ट्र है, वह जगह ऐसी है कि हे भगवान, एक ही साथ ब्रह्मा विष्णु महेश और योग माया, इन चारों का अवतार एक ही जगह पे होता देखा गया हो, या धरती पे अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपया करके आप हमें वह कथा बताएं जिसमें भगवान जो हैं कुछ 100 वर्षों पूर्व अभी जो है अपने तीनों और स्वरूपों के साथ और साथ में योग माया के शक्ति के साथ प्रकट हुए हों, जिनका जीवन बड़ा अल्पकाल का हुआ हो,
परंतु स्वल्पकाल में आपने जो है पूरे धरती पे अपने नाम का, भक्ति का, प्रेम का दान किया हो। तो हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कृपा करें। तब जो है सूत जी ने कहा कि इसके बारे में आने वाले समय में श्री नाभादास जी बताएंगे और नाभादास जी की बातों का विस्तार प्रियादास जी करेंगे। तो प्रियादास जी बताते हैं कि महाराष्ट्र का वर्तमान का छत्रपति संभाजी नगर ज़िले के अंतर्गत जो है एक गांव दिखाई पड़ रहा, गोदावरी नदी के किनारे। उस गांव का नाम है पैठड़। क्या नाम है? पैठड़ गांव के पास में एक गांव पड़ता है, उसे हम आपे गांव कहते हैं, जो पुणे से ज़्यादा दूर पे नहीं, करीब करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपे गांव में भगवान के अत्यंत जो है भक्त रहा करते थे। उनका नाम था हरिनाथ मिश्रा। क्या नाम था? हरिनाथ मिश्रा। यूँ तो परंपरा के हिसाब से वे मैथिली ब्राह्मण थे, वे मिथिला के थे। उनके मन में जब पंडरीनाथ जी के दर्शन की बड़ी अभिलाषा जागृत हुई तो सकुटुंब वे जो हैं पंढरपुर आते हैं और पंडरीनाथ जी के दर्शन को देख के इतने भाव में विभोर हो जाते हैं कि उन्होंने जो है वहीं रहने का निश्चय कर लिया। तो वे जो है वहीं आपे गांव में रहने लग गए। और हरिनाथ मिश्रा जी के जो पुत्र हुए उनका नाम था रघुनाथ मिश्रा। क्या नाम था? रघुनाथ मिश्रा। तो रघुनाथ मिश्रा जी जो हैं बहुत समय तक वैवाहिक जीवन के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वे पैदल सिर के ऊपर गमले में तुलसी जी को रख के पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए पति पत्नी जाया करते थे। और जो है विट्ठल से, रुक्मणी से, पंडरीनाथ से संतान के लिए याचना किया करते थे। तो विट्ठल जी की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। तो विट्ठल जी की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम विट्ठल पंत रख दिया। क्या रख दिया? विट्ठल पंत रख दिया। विट्ठल पंत के अंतर जन्म से ही भगवान के दिव्य गुणों का लक्षण दिखाई देने लगा। बड़ी भक्ति की धारा बहने लग गई, सद्गुणों का प्रकाश दिखने लग गया। धीरे धीरे वे बड़े हुए तो उनका विवाह एक कन्या से हुआ जिनका नाम रुक्मणी था। क्या नाम था? रुक्मणी बाई। तो इस प्रकार से जो है विट्ठल पंत और रुक्मणी का विवाह हो गया। विवाह तो हो गए लेकिन उनकी संतानें नहीं थी। और विट्ठल पंत के अंदर जो है भक्ति का जो है इस प्रकार से भक्ति की गंगा बह रही थी। उनका मन गृहस्थ जीवन में न लग के साधु संतों की सेवा में लगे रहता था, जो है पंडरीनाथ की सेवा में लगे रहता था। बार बार पंढरपुर जाया करते थे। गांव में कोई साधु संत आते थे तो उनकी सेवा करते थे। तो उनके गांव में एक बार जो है रामानंद जी महाराज के शिष्य आए। उस समय जो है धरती पे आज से करीब करीब जो है 700 वर्ष पूर्व, 725 वर्ष पूर्व जो है रामानंद जी का अवतार हुआ था, जो साक्षात राम जी के ही अंशावतार थे। तो रामानंद जी के शिष्य उनके गांव आते हैं। तो उनके शिष्य को देख के उनकी सेवा करते करते उनके अंदर जो है भक्ति की गंगा अत्यंत ज़ोर ज़ोर से वेग से बहने लग गई। जब वे शिष्य वापस जा रहे थे, काशी अपने गुरु के आश्रम में जा रहे थे, तो ये उनके पीछे पीछे चलने लग गए। तो उन्होंने पूछा कि अरे विट्ठल पंत, तुम जा रहे हो, ये बताओ कि तुम गृहस्थ हो कि अभी भी जो है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि महाराज जो है मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं अविवाहित हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाह रहे हो?
बोले कि मैं आपके साथ आपके गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी जो है भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम विवाहित नहीं हो? बोले मैं विवाहित नहीं हूँ। तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विवाहित रहता है तो शास्त्रों की मर्यादा और शास्त्रों का आदेश यह है कि जब तक वह अपनी पत्नी से जब तक जो है आज्ञा ना ले ले सन्यास की, तब तक उसे सन्यास लेने की अनुमति नहीं रहती है। अगर व्यक्ति अविवाहित रहता है तो उसे उसके माता पिता से जो है आज्ञा लेनी पड़ती है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को जब 24 वर्ष की अवस्था हो गई तो जो है नवद्वीप छोड़ के जब जगन्नाथपुरी जाना था सन्यास लेके, तो अपनी माँ से जो है सची मैया से और अपनी पत्नी विष्णु प्रिया से, दोनों से उन्होंने आज्ञा ली और दोनों ने उन्हें आज्ञा दिया, तब जो है वे जगन्नाथपुरी की ओर रवाना हुए। तो विट्ठल पंत ने यहाँ जो है असत्य का सहारा लिया और जो है कहा कि मैं विवाहित नहीं हूँ। तब जो है रामानंद जी के शिष्य उन्हें जो है कहाँ ले गए? काशी ले जाते हैं। काशी में रामानंद जी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम भावानंद रख दिया। क्या रख दिया? भावानंद रख दिया। अपने गुरु की सेवा करते करते भक्ति को बहुत उच्च स्तर पे पहुंचा दिया उन्होंने। कुछ समय के पश्चात जब चतुर्मास का समय पूरा हुआ, जब मार्गशीर्ष का महीना आया, तब उनके गुरु जी के मन में भारत भ्रमण करते हुए लोगों को भक्ति की दीक्षा देने की इच्छा हुई। तो वे जो अपने जो है गुरु के साथ भारत भ्रमण में निकल गए। भारत भ्रमण करते करते जो है रामानंद जी अचानक से जो है उनके गांव पहुंच जाते हैं। उनके गांव कहाँ पहुंच जाते हैं? पैठड़ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? पैठड़ पहुंच जाते हैं। तो पैठड़ जैसे रामानंद जी के आने की खबर हुई, पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में खबर आग की तरह फैल गई। सब रामानंद जी के दर्शन को आने लग गए। जिस प्रकार से प्रेमानंद जी के दर्शन को लोग उमड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार से रामानंद जी के दर्शन को लोग उमड़ पड़े। इसी क्रम में जो है विट्ठल पंत की पत्नी जो है रुक्मणी बाई भी रामानंद जी के दर्शन के लिए चले गईं। रामानंद जी के जैसे उन्होंने चरणों को दूर से स्पर्श किया, रामानंद जी के मुंह से निकल गया कि जो है सौभाग्यवती भवा और तुम्हारी जो है बड़ी जो है भक्ति करने वाली संतान तुम्हारे घर जन्म लेगी। यह सुन के रुक्मी बाई रोने लग गई। रामानंद जी ने पूछा कि जो है रुक्मी बाई तुम रो क्यों रही हो? तो रुक्मी बाई ने कहा कि महाराज मेरा पति तो आपके साथ जो है साधु संगत में आपके साथ चला गया है और जो है और आप बोलते हैं कि जो है मेरे घर में भगवान जो है जन्म लेंगे, यह कैसे हो सकता है? तब रामानंद जी ने पूछा कि तुम्हारा पति मेरे साथ कब से है? तब रुक्मी बाई ने पूरी घटना बता दी। बोले कहाँ है? यहाँ। बोले देखिए वहाँ खड़ा हुआ है। बोले ये तो भावानंद है। बोले आपके लिए भावानंद है, ये तो मेरे पति हैं, विट्ठल पंत नाम है इनका। तब उन्होंने गांव वालों से पूछवाया तो गांव वालों ने कहा है तो वही विट्ठल पंत हैं। तब रामानंद जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुमने पत्नी के आदेश लिए बिना तुमने सन्यास ग्रहण किया है, अब तुम्हारा सन्यास शून्य हो जाता है, अब तुम पुनः गृहस्थ धर्म का पालन करो। तब उन्होंने रुक्मी बाई के हाथ में उनके पति का हाथ थमा दिया और रुक्मी बाई को कहा कि मैंने कहा था कि तुम्हारे घर में एक संतान लेगी, जन्म लेगी, लेकिन जो है भगवान की कृपा से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में जो है 3 जो है पुत्रों का और 1 कन्या का जन्म होगा। यह आशीर्वाद दे के जो है रामानंद जी अपने टोले के साथ चले जाते हैं और विट्ठल पंत रुक्मी बाई के साथ गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने लग जाते हैं। कुछ समय के पश्चात जो है 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उसके पश्चात आखिरी में कन्या का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम था निवृत्तिनाथ। क्या नाम था? निवृत्तिनाथ। ये शंकर जी के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? शंकर जी। दूसरे पुत्र का नाम हुआ ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, ये विष्णु जी के अवतार हैं। और तीसरे पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम था सोपाननाथ।
क्या नाम था? ये जो है ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और जो चौथी कन्या का जन्म हुआ उनका नाम था मुक्ताबाई। क्या नाम था? मुक्ता। ये जो है योग माया की अवतार हैं। जब कंस जो है 8वें पुत्र को, देवकी के जो है 8वें संतान को जब फेंकने वाला था दीवार से पटक के, तो जो है संतान उड़ते हुए प्रकट होती है हवा में और बोलती है कि जिसे तू मारना चाहता है वह तो उसका जन्म हो चुका है, और अपना स्वरूप दिखाती है। और जो है अपने स्वरूप के साथ वह विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी देवी के रूप में स्थापित हो जाती है। वह योग माया है। वह कौन है? वही योग माया जो है मुक्ताबाई के रूप में आज से 725 साल पहले पुनः प्रकट हुई है। तो विट्ठल पंत के घर में जो है 3 संतान अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। बड़े पुत्र हुए निवृत्तिनाथ, उसके बाद ज्ञानदेव जिन्हें ज्ञानेश्वर के नाम से जाना गया, उसके पश्चात सोपान नाथ आते हैं, और चौथी में मुक्ताबाई हैं जो हैं साक्षात योग माया है। इस प्रकार से जो है चारों पुत्रों के साथ विट्ठल पंत रहने लग गए। वे आ तो गए थे लेकिन गांव के ब्राह्मण उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि सनातन की परंपरा में कोई एक बार व्यक्ति संन्यास लेके पुनः गृहस्थ जीवन में आ जाए और संतान उत्पत्ति हो जाए तो उसे जो है बड़ा निकृष्ट दर्जे का समझा जाता था प्राचीन काल में। तो वहाँ गांव के ब्राह्मण उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, फिर भी वो इस चीज़ को सह के अपना जीवन जी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। जब उनके बच्चे 5 वर्ष के हुए तो उन्हें लगा कि बच्चों का जो है अब यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, मुंडन होना चाहिए और वेद की इनको शिक्षा दिलाई जाने चाहिए। तो वे सब गांव के जो है ब्राह्मणों के पास जाते हैं। तो ब्राह्मणों ने यह बोल के मना कर दिया कि तुमने जो है शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा जो है भक्त अपराध बन पड़ा है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक तुम्हारे बच्चे भी अशुद्ध रहेंगे, उनको दीक्षा नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने पूछा कि जो है मेरे लिए प्रायश्चित का उपाय क्या है। तो जो है उस समय की प्रथा कितनी विचित्र थी। जलन के कारण या किसके कारण जो है वहाँ के विद्वत जनों ने उन्हें आदेश किया कि तुम जाके गंगा जी में पत्नी सहित अपने शरीर को जो है इस प्रकार से प्रवाहित कर दो, अर्थात अपने प्राणों को जाके गंगा जी में इस प्रकार से छोड़ दो। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे प्राण छूट जाएंगे कोई बात नहीं, कम से कम हमारे चारों बच्चों की जो है शिक्षा दीक्षा हो जाएगी, फिर आने वाले समय में उनका गृहस्थ जीवन हो जाएगा, लोग स्वीकार कर लेंगे। यह सोच के जो है पति पत्नी दोनों प्रयागराज आ जाते हैं और त्रिवेणी संगम में जाके अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, अर्थात मृत्यु को गले लगा लेते हैं। इधर बच्चों को पता चला तो हाहाकार मच गया, पिताजी ने हमारे खातिर, माताजी ने हमारे लिए हमारे अपने शरीरों को छोड़ दिया। बहुत दिन तक बच्चे शोक में रहे। उस समय सभी की अवस्था जो है अत्यंत छोटी थी, बालक के रूप में थे 5-6 वर्ष के। जब कुछ समय के पश्चात शोक कम हुआ तो उनके मन में यह ख्याल आया या इच्छा हुई कि जो है पिताजी ने हमारी शिक्षा के खातिर, यज्ञोपवीत संस्कार के खातिर और जो है वेद पढ़ लें इसके खातिर जो है अपने प्राणों को छोड़ा है। तो जाके जो है बच्चे लोग जाके गांव के ब्राह्मणों से पुनः निवेदन करने लग गए कि हमारा मुंडन संस्कार करा दीजिए, हमें गायत्री का जो है मंत्र प्रदान कर दीजिए, हमें वेदों की शिक्षा प्रदान कर दीजिए। लेकिन गांव के ब्राह्मण लोगों का हृदय पसीजा नहीं। उन्हें बोलने लग गए कि तुम्हारे पिताजी की शुद्धि हुई है, अभी तुम्हारी शुद्धि नहीं हुई है। बालकों का बहुत आग्रह होने लगा तो उन्होंने उन्हें टालने के लिए कहा कि जो है आपके गांव से थोड़ा आगे जाओगे तो पैठड़ पड़ता है, पैठड़ चले जाना और वहाँ जाके जो है ब्राह्मणों से निवेदन करना। वहाँ के विद्वान हमसे ज़्यादा जो है जानकारी रखते हैं, हो सकता है कुछ उपाय बताएं। तो वे जो है दूसरे गांव चले जाते हैं, वहाँ भी जाके निवेदन करते हैं। तो अब तक जो है उनके पिताजी की बात यहाँ के भी ब्राह्मणों को पता चल गई थी कि सन्यास धर्म को छोड़ के पुनः गृहस्थ हुआ था। तो उनके मन में भी जो है उनके प्रति अच्छा ख्याल नहीं आया और बच्चों को तरह तरह से घुमाने लग गए, अर्थात जो है मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत और वेद की शिक्षा देने के लिए मना करने लग गए। यह देख के जो है ज्ञानदेव का हृदय भर आया
वे ब्राह्मणों की सभा में जाके बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, फिर भी जो है आप लोगों मुझे जो है यज्ञोपवीत सिखा और वेद की शिक्षा के लिए आप लोग बार बार मना कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं जो है वेदों का ज्ञान स्वयं अपने जो है अपनी मर्जी से वेदों के ज्ञान को प्रकट कर सकता हूँ। तो यह सुन के वहाँ के ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 5 साल का बालक है और कितनी बड़ी बात करता है। बोले तेरे को वेदों का ज्ञान है? बोले हाँ मुझे वेदों का ज्ञान है। अच्छा, वेदों की मूल शिक्षा क्या है तू बता, ऐसा करके। तब जो है ज्ञानदेव ने कहा कि वेद, पुराण, उपनिषद और सनातन के जितने ग्रंथ हैं सबकी मूल शिक्षा जो है यही है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई यही मैं जाना। अच्छा, तेरे भगवान सब जगह प्रकट हैं तो क्या जो है कीड़े मकोड़े में हैं, पेड़ पौधे में हैं, सभी जगह हैं, नदी में हैं, पर्वत में हैं, पहाड़ में हैं। बोले मेरे भगवान हर जगह उपस्थित हैं। इसका प्रमाण तो प्रहलाद के रूप में हम कथा सुन चुके हैं। प्रहलाद की भगवान ने कैसी रक्षा करी, खंभे से प्रकट हो गए। तो ब्राह्मणों को और गुस्सा आने लगा कि छोटा बालक इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। तो पास में एक कुत्ता खड़ा था। क्या खड़ा था? कुत्ता खड़ा था। तो कुत्ते को उन्होंने पकड़ा और कुत्ते को जो है एक डंडे से पिटाई करने लग गए। पिटाई कुत्ते की हो रही थी और इधर जो है ज्ञानदेव चिल्लाने लग गए। ज्ञानदेव ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मार तो कुत्ते को रहे हैं, तू क्यों रो रहा है? तो बोले आप कुत्ते को नहीं मार रहे हैं, आप मुझे मार रहे हैं। बोले इसका प्रमाण क्या है? तब ज्ञानदेव ने जो है अपना ऊपर का कपड़ा उतारा तो देखते हैं कि कुत्ते के जो है पीठ में जो बेंत के निशान थे वे जो है कुत्ते में ना पड़ के कहाँ पड़ गए थे? ज्ञानदेव के पीठ में पड़ गए थे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले कैसे हुआ? तब ज्ञानदेव ने कहा कि आप इस निरीह कुत्ते को, इस निरीह श्वान को मारे जा रहे हो। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि जो है सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए आपके द्वारा, तो इस बेचारे जो है श्वान को क्यों मिले? तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी तो जो कुत्ते की जो पीड़ा है वह मेरे अंदर समा गई और निशान जो है मेरे पीठ पे आ गया। यह सुन के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक किस प्रकार की बातें कर रहा है करके। फिर भी उनके अंदर जो है ज्ञान का अभिमान था, वे अपने आप को बड़े विद्वान और समझते थे। तो बोले अच्छा ये बता कि तेरा वेद और क्या बताता है, तेरा खुद का वेद क्या बताता है? बोले वेद तो सबका है, वेद पढ़ने के अधिकारी, शास्त्र पढ़ने के अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन जो है मूल जो है भगवान का जो ग्रंथ, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता जी हो, हमें यह बताती है कि भगवान की उपस्थिति सब जगह है। भगवान सर्व सामर्थ हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। अच्छा, तेरे भगवान अंतर्यामी हैं? बोले हाँ। इसका मतलब भगवान जो है तेरी बात को सुनते हैं? बोले हाँ, मेरी बात को सुनते हैं, आपकी बात को भी सुनते हैं, मेरी बात को भी सुनते हैं, बस भावना होनी चाहिए। अच्छा। तो सामने एक भैंस खड़ा था। क्या खड़ा था? एक भैंस खड़ा था। तब उन्होंने ज्ञानदेव को पकड़ के लाया भैंस के पास। बोले तू अपने भगवान से बोल कि इस भैंस से जो है ऋग्वेद के 10 मंडल का यह श्लोक सुनाए। तो ब्राह्मणों ने इस श्लोक को पढ़ा और ज्ञानदेव को कहा कि अगर तू इस भैंस के मुंह से ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करवाएगा तो हम तुझे जो है यज्ञोपवीत संस्कार भी करा देंगे और वेदों की शिक्षा गुरुकुल में प्रदान कर देंगे। तो यह देख के ज्ञानदेव हंसने लग गए और हंसते हंसते भैंस के कान में जाके बोले कि हे भगवान, आपकी उपस्थिति हर जगह है, आप अंतर्यामी हो,
आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी भी प्रकट हो जाते हो। इन ब्राह्मणों की इच्छा है कि आप जो है इस भैंस के मुंह से खुद ऋग्वेद का पाठ करो। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शक्ति इस भैंस की वाणी में प्रकट हो जाए और ऋग्वेद का पाठ करने लग जाए। तो जैसे ही ज्ञानदेव ने प्रार्थना करी, भैंस मनुष्य की आवाज़ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने लगा और घंटों पाठ किया। देखते देखते पूरे गांव वाले आ गए, पूरा हाहाकार मच गया कि ज्ञानदेव किस स्तर का बालक है, इन लोग किस घर के बालक हैं। देखो देखो, एक भैंस से जो दिन भर जो है कीचड़ में पानी में बैठ के जुगाली करते रहता है, उससे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करवा दिया। सब गांव वाले जो है ज्ञानदेव की जय, निवृत्तिनाथ की जय, सोपान देव की जय, मुक्ताबाई की जय जयकारा करने लग गए। तब ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है कल तुम्हें जो है दीक्षा देंगे। कल तुम जो है सामने जो है नदी है, गोदावरी नदी, वहाँ स्नान करके आ जाना, हम तुम्हें दीक्षा देंगे। तब रात को जो है सोने के लिए उन्होंने, सामने में एक ब्राह्मण रहता था, उसके यहाँ तीनों चारों को वहाँ रुकवा दिया। तो ब्राह्मण जो है, जो दूसरा ब्राह्मण जो सरल हृदय का था, जो सज्जन प्रकृति का था, वह इस घटना को देख चुका था कि इन बालकों के अंदर जो है किस प्रकार से विद्वता के साथ विनम्रता और इनके अंदर भगवत परायणता है कि इन्होंने भैंस के मुंह से वेदों का उच्चारण करा दिया। आज भी जो है पैठड़ गांव में वह भैंस का चौक आज भी स्थापित है और वह भैंस आज भी उसकी मूर्ति बनी हुई है। कोई भी जाके आज भी देख सकता है, या यूट्यूब और गूगल में हम सर्च कर सकते हैं। तो वह ब्राह्मण जिसके घर में बच्चे रुके हुए थे, वह अच्छा सज्जन प्रकृति का था। वह बच्चों को रात को रुकाया, खिलाया पिलाया, और सवेरे जो है उठा तो उसे ख्याल आया कि अरे आज तो जो है मेरे पिताजी का श्राद्ध है। क्या है? श्राद्ध का समय था। तो बालकों से निवेदन किया कि हे ज्ञानदेव, पहले जो है मेरे पिताजी का श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लें, आप ब्राह्मण पुत्र हैं इसलिए भोजन ग्रहण कर लें, उसके बाद आप जो है वहाँ चले जाना। तो बोले कोई बात नहीं, आपके भाव जो है अति उत्तम है, आप श्राद्ध तर्पण को बहुत मानते हैं, तो आपका आदेश हम जो है स्वीकार करते हैं। तो जो है तीनों भाई और बहन जो है चौकी में बैठ गए, आसन पे बैठ गए भोजन के लिए, और भोजन परोसा जाने लगा। इतने में जो है कल वाले ब्राह्मण फिर से आ गए और देखने लगे, अरे ये तो तीनों बालक श्राद्ध के लिए बैठे हुए हैं। यह देख के वे बड़े नाराज़ हुए और उस ब्राह्मण को बुला के खरी खोटी सुनाने लगे कि जिन बच्चों का अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वेद की शिक्षा नहीं लिए, जनेऊ धारण नहीं करे, तो यह जो है परंपरा के हिसाब से ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि अभी तक इनको शुद्धि नहीं हुई है। इनके पिताजी के बाद इनको शुद्धि का जो है कार्यक्रम था, वो हम करते, उसके बाद शुद्ध होते तब तुम भोजन कराते। ये बालक तो अभी भी अपात्र हैं, इनके द्वारा किया गया भोजन जो है तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा नहीं, उल्टा जो है पूर्वज जो है भूखे रह के जाएंगे और तुम्हें श्राप मिलेगा। यह सुन के वो ब्राह्मण डर गया, आप कैसी बातें करते हैं, मेरे पूर्वज नहीं आएंगे तो मेरा आज का श्राद्ध का दिन चला जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इन बच्चों के साथ आप लोग बैठ जाइए। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, अब हम तुम्हारे घर तो भूल के नहीं आएंगे, तुमने बड़ा अपराध कर दिया, हमसे पूछे बिना जो है इन बच्चों को श्राद्ध के लिए बैठा दिया। यह बोल के जो है ब्राह्मण जाने लग गए। तो उस घर का जो ब्राह्मण था वह रोने लग गया। तो ज्ञानदेव ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने पूरी बात बताई और कहा कि जो है आप लोग पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए मेरे पितर आके आपका जो है आपके अंदर जो है भोजन ग्रहण नहीं कर सकते और वे भूखे चले जाएंगे, तो जो है मुझे पाप पड़ेगा, श्राप मिलेगा। यह सुन के ज्ञानदेव हंसने लग गए, बोले आप बैठिए बैठिए बैठिए। तो जैसे ही वह व्यक्ति बैठा, ज्ञानदेव अपने तीनों भाइयों के साथ जो है पितरों का आह्वान करने लगे। हम जो है पितर पक्ष के समय मंत्र जो पढ़ा करते थे कि जो है पितृभ्यो नमः, योगिभ्यो महायोगिभ्यो नमः, ऐसा करके। तो जैसे इन्होंने इस मंत्र का पाठ किया
तो 3 पीढ़ी क्या 21 पीढ़ी के पूर्वज आ गए। कितने पीढ़ी के? 21 पीढ़ी के पूर्वज आ जाते हैं और 21 पीढ़ी के जो है पूर्वज बैठ के बड़े भाव के साथ वहाँ भोजन करते हैं। और जैसे ही भोजन करे सब ने जो है ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया, निवृत्तिनाथ को प्रणाम किया, सोपाननाथ और मुक्ता को प्रणाम करके खड़े हो गए। यह देख के वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि हो क्या रहा है। बोले मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, अरे ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता। तब उनके पूर्वजों ने कहा कि अब हमें आज्ञा दीजिए। तब जो है ज्ञानदेव ने ऐसे हवा में हाथ उठाया तो देखते देखते 21 विमान आ गए। कितने विमान आ गए? 21 विमान आ जाते हैं। और 21 पीढ़ियों के पूर्वज जो है, प्रत्येक पूर्वज के लिए एक एक विमान था। सभी बैठ के बैकुंठ की ओर जाने लग गए। इस घटना को गांव के वे ब्राह्मण जो अभी अब नाराज होके जा रहे थे, वे चुपचाप जो है दीवार के उस पार से झांक झांक के देख रहे थे। और उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लग गया कि जो है हम तो मना करके आए थे और यह ज्ञानदेव जो है 3 पीढ़ी के बजाय 21 पीढ़ियों को बुला दिया। वे भोजन भी पाए, आशीर्वाद भी दिए और जो है अपने अपने विमान में अब जो है बैकुंठ की तरफ जा रहे हैं। यह देख के जो है उनका हृदय भर गया। वे बालकों के पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और उन्हें शुद्धि पत्र प्रदान कर देते हैं और उन्हें वेदों की शिक्षा के लिए कुछ दिन रह के जो है अपने आश्रम में वेदों का उन्हें पाठ भी करा देते हैं। इस प्रकार से बालकों का जो है समय बढ़ने लगा। बालक जो है धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब जो है उनकी वेदों की शिक्षा जो है अत्यंत कम समय में पूरी हो गई, क्योंकि बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि एक बार पढ़ते या सुनते या देखते थे तो तुम्हें याद हो जाता था। तो मात्र जो है 6-8 महीने में जो है उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया। और वेदों का अध्ययन करने के पश्चात जो है अपने गांव की तरफ जाने लग गए, वापस जाने लग गए। तो अपने गांव जब जा रहे थे वापस, तो एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है नेवासा। क्या नाम है? नेवासा नाम का गांव है। तो जब तीनों भाई और मुक्ता जब जा रहे थे तो देखते हैं कि एक व्यक्ति की अर्थी निकल रही है घर से और उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। माता पिता अपने जो है इस प्रकार से दीवार में सिर को पटक पटक के रो रहे हैं कि हमारा इकलौता पुत्र चल बसा, सच्चिदानंद चला गया, सच्चिदानंद चला गया। तो यह सुन के जो है ज्ञानदेव को बड़ा अटपटा लगा। बोले कौन चला गया भैया? बोले सच्चिदानंद चला गया। अच्छा, सच्चिदानंद चला गया, ज़रा मेरे को उनके पास ले चलो। तो अर्थी को ज़मीन में रखते हैं। तो बोले कौन है? बोले सच्चिदानंद है। तो यह सुन के जो है ज्ञानदेव हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि सच्चिदानंद तो सतचित आनंद है, यह तो साक्षात श्री हरि का नाम है और श्री हरि के ना जन्म होती है ना मृत्यु होती है। ऐसा बोलते हुए उसके जो है मस्तक पे 3 बार हाथ फेरा और बोल पड़े कि बेटा सच्चिदानंद, चलो जल्दी से उठो, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, ना तुम्हारा जन्म होता है ना तुम्हारी मृत्यु होती है, क्यों इस प्रकार की गहरी निंद्रा में जाके घर वालों को परेशान कर रहे हो। जैसे उन्होंने कहा और उसके मस्तक पे हाथ फेरा, वह जो है सच्चिदानंद उठ के तुरंत खड़ा हो गया। हाहाकार मच गया गांव में कि जिसकी अर्थी को ले जा के अभी शमशान में जलाने वाले थे, इस बालक ने हाथ फेरा और जीवित हो गया और खड़ा हो गया और जो है ज्ञानेश्वर जी के चरणों में दंडवत हो गया, साष्टांग जो है उनके चरणों में लौट गया। उसके पश्चात जो है उसे जीवित करने के पश्चात, प्राणदान देने के पश्चात जो है ज्ञानेश्वर आगे बढ़ गए अपने भाइयों के साथ। तो सच्चिदानंद उनके पीछे पीछे भागने लगा। सच्चिदानंद पीछे पीछे भागने लगा तो उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार उसके पीछे पीछे भागने लग गए। बोले बेटा सच्चिदानंद कहाँ जा रहे हो? हमारे पास आओ, हमारे पास आओ।
तब सच्चिदानंद ने कहा कि वो वाला सच्चिदानंद अब मैं नहीं हूँ, वो वाला सच्चिदानंद तो मर गया था। बोले कैसे मर गया था, तुम तो जीवित हो। अरे भैया मैं जीवित तो इनके कारण हूँ, मैं तो मर गया था। अभी आप मेरी अर्थी को ले जाके जला देते, फिर राख को गंगा जी में प्रवाहित करते, फिर 10 गात 13वीं होती, तो मैं तो तुम्हारे लिए एक प्रकार से मर गया हूँ। और मेरा जीवन को जिसने पुनः लौटाया वह ज्ञानेश्वर जो है आज से जो है मेरा गुरु है। यह बोलते बोलते ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि गुरु जी जो है मुझे अपने से विलोक मत करिए, मुझे अपने से अलग मत करिए। आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। संसार के रिश्ते एक दिन छूटने के लिए होते हैं। आज मैं नहीं छोड़ूंगा तो कल मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपसे एक बार संबंध हो जाए तो जीवन मरण से मैं मुक्त हो जाऊंगा, जिस प्रकार से आपने आज मुझे कर दिया। तब ज्ञानेश्वर ने सब गांव वालों को शिक्षा दी कि जो है जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया और जो है सब गांव वालों को भक्ति का पाठ पढ़ाया। तब जो है घर वालों का मोह जो है सच्चिदानंद से कम हुआ और उन्होंने सच्चिदानंद को जो है ज्ञानेश्वर जी के साथ जाने की आज्ञा कर दी। तो वही सच्चिदानंद जो है ज्ञानेश्वर के प्रथम और जो है सबसे जो है प्रिय शिष्य बने। जब 15 साल की अवस्था पे संत ज्ञानेश्वर ने गीता जी पे टीका लिखी। हमारी परंपरा में जो गीता जी हैं जिसमें 700 श्लोक होते हैं। कितने श्लोक होते हैं? 700 श्लोक हैं गीता जी में। तो गीता जी पे भाष्य लिखा, उसकी विवेचना करी, जो है उसका गीता जी का विस्तार किया मराठी भाषा में और 9000 पदों में विस्तार किया। कितने हजार पदों में? उसे ज्ञानेश्वरी गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में जाएंगे तो हमारी गीता जी उतनी नहीं चलती है। कौन सी गीता जी चलती हैं? ज्ञानेश्वरी गीता जी चलते हैं। तो इसको मात्र 15 वर्ष की अवस्था पे उन्होंने लिख दिया, गीता जी पे टीका लिख दी। तो वे तो भाव की अवस्था पे, समाधि की अवस्था में बोलते जाते थे, लेकिन सच्चिदानंद उसे जो है लिपिबद्ध करते जाते थे और बाद में उसका जो है प्रकाशन भी कराए और जो है उसका प्रचार भी किया, विस्तार भी किया लोगों के बीच। तो सच्चिदानंद जो है उनके सबसे पहले और प्रमुख शिष्य होते हैं। इस प्रकार से जो है अपने गांव वापस आ जाते हैं। गांव वापस आ गए, कुछ समय के पश्चात दीपावली आ गई। क्या आ गई? दीपावली आ गई। चारों तरफ सब तरफ गांव में जो है बंधन तोरण लगने लग गए, फटाके फूटने लग गए, नए नए वस्त्र आभूषण पहनने लग गए लोग, मिठाई पे मिठाई बनने लग गई, चारों तरफ से मिठाइयों की सुगंध आने लग गई। लेकिन इनके घर में कुछ था नहीं। तीनों बालक जो हैं एक प्रकार से जो है विरक्त थे। भिक्षा में जो मिल जाए, जो कुछ दे दे, उससे उनका जीवन यापन होता था और हर समय भजन सत्संग के अलावा उनके जीवन में कुछ था नहीं। तो उनकी जो बहन थी मुक्ता, उसके मन में इच्छा हुआ कि चारों तरफ से मिठाई की खुशबू आ रही है, ना हमको कोई बुला रहा है, ना हमें कोई दे रहा है, तो कम से कम मैं अपने भाइयों को जो है, अपने भाइयों को कुछ मुंह मीठा करा दूं। तो महाराष्ट्र तरफ एक मिठाई बनती है, जो इधर मालपुआ बनती है, उधर मालपुआ का स्वरूप टाइप का एक मिठाई बनती है, उसको मोड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड़े बोलते हैं। तो मोड़े बना के अपने भाइयों को खिलाने की इच्छा हुई। तो राशन का सामान तो था, शक्कर था, आटा था, दूध था, लेकिन जो है जिस खप्पर में रख के उसको बनाया जाता था वो खप्पर नहीं था और अग्नि जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं था। क्या नहीं था? मिट्टी तेल नहीं था। तो खप्पर के लिए और मिट्टी तेल के लिए कई घर में जाती है, सब घर से उसे धुतकार के भगा दिया जाता है। वह घर में आके कोने में बैठ के रोने लग जाती है। तो ज्ञानेश्वर जी ने देखा, बोले अरे मुक्ता तू क्यों रो रही है बहन, क्या हो गया? तो बोले कि आज दीपावली का दिन है भैया, देखो सब लोग नए कपड़े पहने हुए हैं, सबके घर से मिठाइयों की खुशबू आ रही है, पटाखे फूट रहे हैं। मैं चाहती थी कि आपको मोड़े बना के सब भाइयों को खिलाती और मुंह मीठा करती, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई, क्यों नहीं बना रही है? बोले चूल्हा कैसे जलाऊं, मिट्टी तेल नहीं है, चूल्हे के लिए जो है मिट्टी के बर्तन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तो जैसे ही जो है संत ज्ञानेश्वर ने सुना, तुरंत अपना ऊपर का कुर्ता को उतारा और जो है पेट के बल लेट गए। किसके बल लेट गए? पेट के बल लेट गए
और जो है सांसों को रोक के जो है कुंभक लगाया और कुछ विशिष्ट मंत्रों का जो है उन्होंने उच्चारण किया और अपनी बहन को कहा कि मुक्ता देख तो मेरे पीठ में हाथ रख। जैसे ही पीठ में हाथ रखी, बोले भैया मेरा हाथ जल रहा, तुम्हारा पीठ गर्म हो गया ऐसा करके। बोले हाँ मेरा पीठ अब जो है अब तवा बन गया है। क्या बन गया है? तवा बन गया है। अब इसमें जितनी रोटी सेकना है, जितने मोड़े बनाना है बना ले ऐसा करके। तो डरते डरते जो है उसकी बहन थोड़ा सा बनाई, देखी कि जो है वो तो भैया तो बड़े आराम से भगवान का नाम लेते हुए पड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार से चूल्हे के ऊपर जो है कढ़ाई में मालपुआ तली जाती है, उसी प्रकार से उसकी बहन ने जो है ज्ञानेश्वर जी के पीठ में रख के मिठाइयाँ बनाई। और जब मिठाइयाँ बन गई तो बोली भैया मिठाई बन गई। अब एक बनाने का सोची थी, कई मिठाई बन गई। तो जो है ज्ञानेश्वर हंसने लग गए, बोले अब चूल्हा को बंद कर दे भाई ऐसा करके। बोले ठीक है भैया। तो फिर जो है ज्ञानेश्वर ने जो है कुंभक हटाया। देखते देखते उनका जो है पीठ का तापमान पुनः जो है सामान्य हो गया। तो इस घटना को उनके जो है बड़े भैया निवृत्तिनाथ ने देख लिया था। किसने देख लिया था? निवृत्तिनाथ ने देख लिया था। देखने के पश्चात सब जो है मुंह मीठा करे, भोजन करे, फिर जो है बुला के किसे डांटने लग गए? ज्ञानेश्वर को डांटने लग गए। ज्ञानेश्वर उनके छोटे भाई हैं। बोले ज्ञानेश्वर तू किस प्रकार की जो है छोटी हरकत करता है? कभी हमें चमत्कार का प्रदर्शन करना चाहिए क्या? ये छोटी मोटी संसार की चीज़ों को पाने के लिए तो उसने योग का जो है इतना बड़ा जो है प्रदर्शन को सिर्फ जो है मिठाई बनाने के लिए कर दिया। इतने वर्षों की मेहनत को सिर्फ तू एक बार में गवा दिया। इस प्रकार से जो है तुझे करना चाहिए था क्या? तो जो है ज्ञानेश्वर के आँख में आंसू आ गए। बोले भैया मैं तो अपने लिए भूखा मर जाऊं कभी नहीं करता, लेकिन मुक्ता के आँख के आंसू और जो है चेहरे के दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने मुक्ता के कारण किया भैया। तब निवृत्तिनाथ समझे और मुक्ता को बुला के कहा कि बहन भले जो है हम ब्राह्मण हैं, भले हम भूखे रह जाएं, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन भूखे रह के होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा भजन होगा, भगवान का नाम लेंगे, लेकिन कभी जो है इन चमत्कारों का प्रयोग करने के लिए जो है ज्ञानेश्वर को मत बोलना। बोले ठीक है भैया मुझसे गलती हो गई, अब से नहीं बोलूँगी। तो इस प्रकार से उन्होंने योग का प्रदर्शन करते हुए अपने पीठ को तवे के समान गरम कर लिया और उसमें पूरी के पूरी भोजन जो है बन गई, और जिसका बड़े स्वाद और उसके साथ उन्होंने जो है पाया। और यहाँ इस बात की भी उन्होंने शिक्षा हमें प्रदान करी कि भले योग या भक्ति के हमें कितनी ऊंची सिद्धि मिल जाए, हमें सामान्य चमत्कार के लिए इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो वहाँ गांव में रहते रहते बहुत दिन हो गए। तो उनकी बहन मुक्ता ने कहा भैया मुझे जो है पंडरीनाथ के दर्शन की इच्छा हो रही है, मुझे विट्ठल रुक्मणी के दर्शन करना है। किसके दर्शन करना है? विट्ठल रुक्मणी के दर्शन करना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? पंढरपुर जाना पड़ेगा। बोले चलो भाई। उस समय तो आज से 700 साल पहले की घटना है। उनका जन्म हुआ था सन 1275 ईस्वी में, जन्माष्टमी के दिन। संत ज्ञानेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1275। और दिन कौन सा था? भादो कृष्ण अष्टमी, माने जन्माष्टमी। तो कितने वर्ष हो गए आज की डेट के हिसाब से देखें तो? 750 हो गए। तो उस समय की घटना है। तो सब पैदल निकल पड़े पंडरीनाथ जी के दर्शन के लिए। तो 1-2 महीने की यात्रा के बाद जब पंडरीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो मंदिर में पहुँचे तो एक भाई के हाथ में करताल था, एक के हाथ में मृदंग था, और एक जो है ज्ञानेश्वर जो है अपने हाथ में वीणा पकड़े हुए थे। तो एक भाई वीणा बजा रहे थे, एक भाई जो है करताल बजा रहे थे, एक भाई ढोलक बजा रहे थे। और इस प्रकार से जो है गाते गाते जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? पंडरीनाथ जी के सामने पड़ जाते हैं। माझा विट्ठल विट्ठल विट्ठला। क्या है बताओ भाई, किसको याद है? किसी को?
माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है विठ्ठल जी के लिए जो है, विठ्ठल रुक्मणी के लिए बजाते हुए, नाचते हुए, उन्हें सुनाते हुए जो है उनके गर्भगृह तक पहुंच गए। वहाँ जो है नामदेव खड़े थे, संत नामदेव खड़े थे। कौन खड़े थे? नामदेव खड़े थे। नामदेव रोज़ भगवान के दर्शन को जाते थे और विठ्ठल जो है उनसे बातें भी किया करते थे। तो नामदेव ने देखा कि जैसे ही ये गर्भगृह में पहुंचने वाले हैं ज्ञानेश्वर, अचानक क्या होता है कि जो है विठ्ठल जो है रुक्मणी जी के साथ अपने विग्रह को छोड़ के शरीर धारण करके बाहर आते हैं और जो है बाहर आने के पश्चात जो है संत ज्ञानेश्वर को गले लगा लेते हैं। क्या करते हैं? गले लगा लेते हैं। इस घटना के साक्षी 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। एक तो संत ज्ञानेश्वर, एक निवृत्तिनाथ, एक सोपाननाथ, एक मुक्ता, और 5वां कौन हो गए? नामदेव हो गए। क्या देखते हैं कि जो विठ्ठल अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जगमोहन में, अर्थात गर्भगृह के जो सामने का जो रहता है दालान, उसको क्या बोलते हैं? जगमोहन बोलते हैं। जगमोहन में जाके जो है इनको गले लगा लेते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर ने देखा कि जो है विठ्ठल हैं, तो फिर जो है उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। विठ्ठल उन्हें पुनः उठाते हैं झुक के और पुनः उन्हें आलिंगन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से जो है विठ्ठल जो है सभी भाइयों को आलिंगन प्रदान करते हैं। रुक्मणी जो है योग माया को अपने गोद में उठा लेती हैं और उन्हें बड़ा जो है इस प्रकार से प्रेम दुलार करती हैं। तो नामदेव ने देखा, तो नामदेव को बड़ा अटपटा लगा। जब इन लोग कीर्तन करने के पश्चात जब चले जाते हैं तो नामदेव एकांत में जाके विठ्ठल से बोलते हैं कि हे भगवान, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा में आ रहा हूँ, आपने मुझे आज तक जो है आलिंगन नहीं किया और इन लोग पहले बार आए, आपने खुद बाहर निकल के इनको आलिंगन प्रदान कर दिया, ऐसा पक्षपात क्यों? तो विठ्ठल हंसने लग गए। बोले आजकल में पता चल जाएगा नामदेव जी, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आपके साथ भी ऐसा होगा। बोले ठीक है। तो दूसरे दिन फिर जो है तीनों भाई और बहन आते हैं। विठ्ठल जी उनको फिर अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। उसके पश्चात जो है दोपहर का समय जब मंदिर का पट बंद हो जाता है, तब संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं कि मैं यहाँ गोरा कुम्हार से मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहता हूँ? गोरा कुम्हार। पंढरपुर में जो है उस समय के प्रसिद्ध भक्त थे, उनकी भी अच्छी लंबी कथा है। गोरा कुम्हार वो दिन भर घड़ा बनाया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और उनके साथ खास बात ये थी कि जो है दोपहर को जब मंदिर के पट बंद हो जाते थे तो विठ्ठल खुद उनके पास जाके बैठ जाया करते थे। और चाहे मिट्टी के बर्तन बनाए हों, चाहे कुछ भी हो, केवल विठ्ठल 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 जो है उनके मुंह से निकलते रहता था। अर्थात उनका नाम जप सिद्ध था। क्या सिद्ध था? नाम जप सिद्ध था। तो जो है उनके बारे में काफ़ी चर्चा सुन रखी थी संत ज्ञानेश्वर ने, तो उनके पास जाने की इच्छा करे। नामदेव उनको ले गए, क्योंकि नामदेव वहीं के रहने वाले थे। तो बोले चलिए मैं ले चलता हूँ। तो जाके देखते हैं कि गोरा कुमार जो है, गोरा कुम्हार मिट्टी के सब घड़े बना रहे हैं। और घड़े जब मिट्टी के बनते हैं तो एक जो है एक छोटा सा वो रहता है लोहे का, उससे ठोक ठोक के देखते हैं घड़ा पक्का है कि कच्चा है। अगर घड़ा कच्चा रहता है उससे एक दूसरे टाइप की आवाज़ निकलती है, उसको फिर से पकाया जाता है। तो ठोक ठोक के देख रहे थे। तो मुक्ता ने पूछा कि जो है कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले घड़ा पक्का है कि कच्चा है, मैं इसकी जो है परीक्षण कर रहा हूँ। तो मुक्ता ने जो है उनके उस औजार को ले लिया और जितने वहाँ साधु संत और सब बैठे हुए थे, सबके सिर को ऐसे ठोक ठोक के देखने लग गई। तो मुक्ता की इस प्रकार की आदत को देख के लोग हंसने लग गए। अधिकांश साधु संत हंसने लग गए कि अरे मुक्ता क्या कर रही है बेटा ऐसा करके। बोले मैं देख रही हूँ कि कौन सा घड़ा पक्का है, कौन सा कच्चा है। तो सब संत उनकी मुक्ता की जो है छोटी बच्ची की इस प्रकार से बाल सुलभ क्रिया को देख के हंसने लग गए। और वही मुक्ता जब नामदेव के सिर में ऐसे ठोकी तो नामदेव बड़े क्रोधित हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्ला उठते हैं। ये किस प्रकार से पागल लड़की है, इसको कुछ अकल नहीं है, हम सब इतने बड़े संत हैं, इसे हरकत करनी चाहिए क्या, सिर में चोट लग जाएगी, खून बह जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसा है वैसा है करके इसको भगाओ यहाँ से, ऐसा ऐसा करके अत्यंत क्रोधित होकर चिल्लाने लग गए। तब मुक्ता ज़ोर ज़ोर से हंस के बोलने लग गई कि इन सभी के बीच में यही घड़ा कच्चा है, यही घड़ा कच्चा है। क्योंकि संत वह होता है कि जिसको जो है क्रोध ना आए। क्या ना आए? क्रोध ना आए। और ये थोड़ी सी बात पे इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए तो अभी नामदेव जी, अभी आपके अंदर संतत्व के लक्षण नहीं आए हैं, अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। नामदेव सुन के बड़े लज्जित होते हैं, पुनः मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके विट्ठल जी के पास खड़े हो जाते हैं। तो विट्ठल जी मुस्कुराने लग जाते हैं। बोले नामदेव क्या बात है, क्यों बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं? बोले जो है मुक्ता ने मेरे सिर में इस प्रकार से ठोका, मैं इसके ऊपर क्रोधित हो गया, तो मेरा क्रोध करना सही था कि नहीं? तो जो है विट्ठल ने कहा कि अभी भी आपके अंदर अहंकार है। अहंकार किस बात का है कि आप बड़े संत हो, आप मेरे बड़े भक्त हो, तो आपके अंदर भक्ति का अहंकार आ गया है। और जिसके अंदर अहंकार आता है मैं उससे गले नहीं लगा सकता, इसीलिए मैं अभी तक आपको गले नहीं लगा रहा था। और मुक्ता ने आपको जो है इस बात का ज्ञान करा दिया है कि अभी भी आप कच्चे हो। क्या हो? कच्चे हो। यह बात जो है नामदेव जी को समझ में आ गई। वह विट्ठल जी के चरणों में गिर पड़े। बोले कि मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम आज से प्रतिज्ञा करो कि अनावश्यक क्रोध नहीं करोगे और भक्ति का अहंकार नहीं करोगे। बोले जी मैं ऐसे ही करूँगा। और जाके जो है अब संत ज्ञानेश्वर की शरणागति स्वीकार कर लो। तो दौड़ते हुए जाते हैं और ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि जो है मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे जो है अपनी जो है भक्ति प्रदान करिए, मुझे जो है दीक्षा दीजिए। तब ज्ञानेश्वर ने देखा कि नामदेव के अंदर जो है वह अहंकार जो है पूरी तरीके से तिरोहित हो गया है, अहंकार शून्य हो गए हैं। तब उन्होंने जो है उन्हें भगवान के नाम की दीक्षा दी। अब उसके पश्चात नामदेव जब वापस मंदिर आते हैं तो क्या देखते हैं कि विट्ठल खुद अपने जो है गर्भगृह से बाहर निकले और उन्हें आलिंगन में जो है इस प्रकार से बांध लिया। बोले देखो नामदेव, देखो दो बात हुई। बोले क्या? एक तो तुम्हारा अहंकार चला गया, इस कारण मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और दूसरा जब तक मेरे भक्त को किसी गुरु का आश्रय नहीं मिलता है तब तक उसे गोविंद स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में योग्य और समर्थ गुरु होना जरूरी है। अब तुम्हें तुम्हारे गुरु ज्ञानेश्वर ने स्वीकार कर लिया, तब मैंने भी स्वीकार कर लिया। जब गुरु स्वीकार करते हैं तो उसे गोविंद भी स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, इस प्रकार से जो है वहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि अब हमें भारत भ्रमण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भारत भ्रमण करना चाहिए और लोगों को जो है भगवान की भक्ति की, नाम की, प्रेम की दीक्षा देनी चाहिए। तब जो है वह भगवान से आज्ञा मांगे और नामदेव से पूछा कि नामदेव जी आप हमारे साथ चलेंगे क्या? तो नामदेव जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने गुरु जी के साथ चलूं भ्रमण में, लेकिन वे विट्ठल जी को छोड़ना नहीं चाहते थे। पंडरीनाथ जी का दर्शन करे बगैर उनका एक दिन भी पूरा नहीं होता था। तो अपने गुरु जी के सामने बात रखे, बोले कि मैं आपके साथ जाने की इच्छा तो रखता हूँ, लेकिन मैं जो है पंडरीनाथ को जो है छोड़ नहीं सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले चलो पंडरीनाथ जी से पूछ लेते हैं। किससे पूछ लेते हैं? पंडरीनाथ जी से पूछ लेते हैं। तो दोनों जाते हैं पंडरीनाथ जी के पास और जो है संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं कि पंडरीनाथ जी मुझे भारत भ्रमण करना है, आपके नाम का प्रचार करना है। मेरी इच्छा है कि जो है मैं नामदेव को भी अपने साथ ले चलूं, लेकिन नामदेव आपके दर्शन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, तो आप ही बताइए क्या उपाय है। तब जो है पंडरीनाथ जी बोलते हैं नामदेव को, अरे नामदेव, गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है बेटा। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण ये है कि मैं ज्ञानेश्वर के अंदर भी वही विट्ठल हूँ। बोले इसका प्रमाण क्या है?
तब जैसे उन्होंने जो है ज्ञानेश्वर जी की तरफ देखा तो उनके अंदर उन्हें क्या दिखाई पड़े? पंडरीनाथ दिखाई पड़े। तब नामदेव को विश्वास हो गया कि मेरे गुरुजी में साक्षात पंडरीनाथ निवास करते हैं। तब उनके साथ जो है भ्रमण को निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे काशी जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? तो वहाँ मणिकर्णिका घाट में जो है एक यज्ञ हो रहा था और यज्ञ के आचार्य थे मुद्गलाचार्य जी। कौन थे? मुद्गलाचार्य जी। मुद्गलाचार्य जी जो है यज्ञ के आचार्य थे। तो जो है उस दिन जो यज्ञ हो रहा था उसमें यज्ञ में जो है एक विशिष्ट अति विशिष्ट व्यक्ति की खोज की जा रही थी कि जो अत्यंत धार्मिक हो, सज्जन हो, ब्रह्मचारी हो, ईश्वर परायण हो, झूठ छल कपट निंदा स्तुति से परे हो, वो व्यक्ति जो है यज्ञ का हवन करेगा तभी यज्ञ पूरा होगा। तो उन्होंने लोगों के बीच देखा, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने क्या सोचा कि जो है मैं वहाँ एक हथनी रहती थी शंकर जी की सेवा में, काशी विश्वनाथ की सेवा में एक हथनी रहती थी। तो हाथी के जो है सूंड में एक माला को पहना दिया और उन्हें बोला कि आपको जो योग्य लगे आप जो है उसके गले में माला डाल देना, वही आज के कथा का मुख्य यजमान होगा यज्ञ का। उसी समय जो है संत ज्ञानेश्वर पहुँचे थे अपने शिष्यों के साथ। तो हथनी ने देखा हजारों की भीड़ थी, संत ज्ञानेश्वर के गले में माला डाल दी। मुद्गलाचार्य जी समझ गए कि जिसकी खोज थी यही वही व्यक्ति है। उसे बड़े धूमधाम बाजे गाजे के साथ वहाँ लाते हैं और उनके हाथों यज्ञ का संपन्न कराते हैं। फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन हुआ, सभी घाटों का दर्शन हुआ, अन्नपूर्णा, संकट मोचन, काल भैरव सबका दर्शन हुआ। उसके पश्चात जो है काशी के घाटों में अलग अलग दिनों में अलग अलग घाटों में बैठ के काशी के विद्वानों को उन्होंने भक्ति और भगवान के नाम का उपदेश दिया। काशी जो ज्ञान की नगरी हुआ करती थी, ज्ञानेश्वर जी के आने के बाद देखते देखते भक्ति की गंगा उमड़ने लग गई। ज्ञानेश्वर जी जितने दिन रहे पूरे काशी वासी उनको घेर के खड़े हो जाते थे। हमें भक्ति कैसे मिले, नाम के प्रति विश्वास कैसे बढ़े, शरीर छूट जाए उसके पहले शरीर देने वाले का कैसे पता मिले, जीवन में सुख दुख का कारण क्या है, ये जीवन मृत्यु क्या होता है, उस सच्चिदानंद को जो है सत्यचित आनंद को कैसे पाया जाए, इस प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। और संत ज्ञानेश्वर सबके प्रश्नों का बड़े सहजता के साथ उत्तर देते थे और देखते देखते पूरी काशी को उन्होंने जो है भगवान का भक्त बना दिया, भक्ति की गंगा बहा दी। उसके पश्चात जो है वे वाराणसी काशी के बाद वृंदावन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन जाते हैं, यमुना जी का दर्शन करते हैं तो यमुना महारानी प्रकट हो गई। यमुना महारानी प्रकट होकर उन्हें भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय पूरे वृंदावन में जितने लोग भी रहते थे सब जो है कृष्ण भक्ति लगभग शून्य प्राय हो गई थी। वहाँ कुछ लोग रहते थे लेकिन भक्ति शून्य थे। सबके बीच जाके उन्होंने भक्ति के जो है उपादानों को फिर से प्रकाशित किया, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, लीला स्थलियों के बारे में बताया, भगवान के महारास का रहस्यों को बताया, गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों होती है, कैसे होती है, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में बताया। तो इस प्रकार से ब्रज में जाके वहाँ ब्रज का पुनः प्रकाश किया और ब्रज में जाके जो है भक्ति की धारा बहाई। इस प्रकार से भारत में भ्रमण करते करते पूरे भारत को जो है जो उस समय अंधविश्वास, जात पात, आडंबर और आक्रांताओं के कारण एक प्रकार से रीढ़ विहीन हो चुका था, भक्ति मृत प्राय हो गई थी, पुनः भक्ति की गंगा बहाई। फिर वापस जो है पंढरपुर आ गए। कहाँ आ गए? पंढरपुर आए और नामदेव जी को भगवान की सेवा में छोड़ दिया और फिर जो है कहाँ चल पड़े? अपने गांव चल पड़े। अपने गांव चल पड़े अर्थात जो है अपने गांव पैठर चल पड़े। तो पैठर जब आते हैं तब तक उनका नाम जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पैठर गांव में जो है गोदावरी नदी बहती है। तो नदी के उस पार जो है एक योगी रहते थे, उनका नाम था चांग देव। क्या नाम था? चांग देव। उनकी उम्र थी 1400 वर्ष। कितनी थी? 1400 वर्ष। तो जैसे ही उनकी उम्र 100 वर्ष को होती थी
यमदूत लेने को आते थे, उन्हें पता चल जाता था, बहुत बड़े योगी थे। जैसे ही पता चलता था कि यमदूत आए हैं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र में रख के कुंभक लगा के बैठ जाते थे। यमदूत जो है कुछ कर नहीं पाते थे, थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करते थे, फिर वापस लौट जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने 14 बार जो है अपनी मृत्यु को रोक के रखा था। तो जो है 100 साल की उम्र और 14 बार रोका तो उनकी उम्र कितनी हो गई? 1400 साल। तो चांगदेव के हजारों नहीं लाखों शिष्य हुआ करते थे। तो चांगदेव को पता चला कि मेरे से ज़्यादा भी जो है नाम जो है अब ज्ञानेश्वर का चल रहा है, चारों तरफ भक्ति की गंगा बहा दिया। ये इसको लोग बोलते हैं कि ये तो साक्षात पंडरीनाथ का अवतार है, इसके भाई लोग भी सब अवतारी महापुरुष हैं। तो लेकिन इसकी उम्र तो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है, ये तो मात्र 18 साल का है। कितने साल के थे उस समय वो? 18 वर्ष के थे। उनके बड़े भैया 21 साल के थे, छोटा भाई 16 साल का था और मुक्ता 15 वर्ष की थी। तो चांगदेव को ज्ञानेश्वर जी से मिलने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उनके शिष्यों ने मना कर दिया। बोले आप 1400 साल के इतने बड़े योगी 18 साल के एक बालक के पास जा रहे हो जो भी थोड़ा बहुत जादू वादू सीख के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये आपको शोभा नहीं देगा, आप मत जाओ। तो बोले फिर क्या करूं? बोले आप एक काम करो, उनको चिट्ठी लिखो। क्या करो? चिट्ठी लिखो। चिट्ठी पढ़ के समझ में उसको आ जाएगा कि आप कितने विद्वान हो, वो खुद आपके पास आ जाएगा। तो चिट्ठी लिखते का प्रयास करते थे, लेकिन एक अक्षर नहीं लिखा पाता था। बोले मेरे से ज़्यादा विद्वान है कि मेरे से कम विद्वान है, समझ में नहीं आ रहा है। उसे मैं आशीष लिखूं कि खुश रहो लिखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आखिरी में उन्होंने कोरा कागज़ के नीचे चांगदेव लिख के भेज दिया। चिट्ठी पूरी कोरी रह गई और नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया चांगदेव, और अपने पत्रवाहक के हाथ जो है उनके घर भेज दिया। तो घर के बाहर मुक्ता खड़ी थी। ज्ञानदेव उस समय जो है अपनी समाधि की अवस्था पे थे। तो मुक्ता ने पत्र को देखा और देखा, रे इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। बोले पत्र कोरा क्यों है? बोले पता नहीं। उनका पत्रवाहक बोला चांगदेव जी ने भेजा है। तो यह सुन के मुक्ता हंसने लग गई और बोली कि जो है तेरा गुरु पूरा कोरा का कोरा रह गया, नाम मात्र 1400 साल की उम्र है, लेकिन अंदर से कोरा है और खोखला है। यह बात पत्रवाहक जाके चांगदेव को बता दिया। किसको बता दिया? चांगदेव को बता दिया। पहला कि जो है ज्ञानेश्वर मिला नहीं, और दूसरा कि उसकी बहन मिली और आपकी बड़ी खिल्ली उड़ाई और बोली कि जो है जाके बता देना कि वो कोरा भी और खोखला भी है। यह सुन के चांगदेव को बड़ा गुस्सा आया। बोले अब तो मुझे अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। और उनके शिष्य लोग भी उसको जो है उचका दिए। बोले हाँ अब तो आपकी शक्ति दिखानी पड़ेगी, चलो उसके पास चलें। तो जाने के लिए फिर उसने क्या किया कि जंगल में एक शेर था, शेर को जो उसके शिष्य लोग पकड़ के लाए, उसने शेर के ऊपर एक जो है मंत्र फेंका, और देखते देखते शेर जो है एकदम बिल्ली के समान जो है एकदम सीधा खड़ा हो गया और शेर के ऊपर बैठ गया चांगदेव। किसके ऊपर बैठ गया? शेर के ऊपर। और एक हाथ में मंत्र पढ़ा तो एक हाथ में त्रिशूल आ गया। क्या आ गया? और एक हाथ में मंत्र पढ़ा तो सांप आ गए। तो एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में सांप, और किसके ऊपर बैठ के जा रहा है? वो शेर के ऊपर जा रहा है। और उसके जितने भी शिष्य हैं, चांगदेव महाराज की जय हो, चांगदेव की जय हो, ऐसा करके उद्घोष करते हुए जा रहे हैं। इस समय क्या था? वो ठंड का समय था। अभी का जो ठंड का समय है ना, दिसंबर का, ये दिसंबर जनवरी का समय था। और चांगदेव जब जा रहा था, उनके घर के पास पहुंचा तो जो है उनका घर तो खंडहर था, गांव का जो खंडहर था जिसमें कोई नहीं रहता था, भूत प्रेत का घर समझ के लोग छोड़ दिए थे। उसी में तीनों भाई और बहन रहते थे। टूटा फूटा घर था, बस एक दीवार थी घर के सामने, केवल एक दीवार थी, बस एक ही सामने एक दीवार थी, वो भी टूटी फूटी दीवार थी। और ठंड बहुत थी और सूरज उसी समय निकला हुआ था। तो जो है तीनों भाई और बहन दीवार पे बैठे थे और धूप सेक रहे थे। क्या कर रहे थे? धूप सेक रहे थे। किसके ऊपर बैठे थे? दीवार के ऊपर बैठे थे। इधर चांगदेव अपने हजारों शिष्यों के साथ जो है शेर में बैठ के जो है एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में सांप लेके आ रहा था। तो निवृत्तिनाथ ने देखा कि अरे ज्ञानदेव देखो तो सामने में चांगदेव आ रहा है और उसके शिष्य जो है वो उसके बड़े जयकारा लगा रहे हैं और लगता है कि हमसे मिलने आ रहा है। हाँ भैया हमसे मिलने आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? बोले कोई अतिथि आता है तो उसका जाके स्वागत करना चाहिए।
तब ज्ञानदेव ने कहा, भैया बड़ी ठंड लग रही है, मेरा हाथ पैर अकड़ रहा है, मेरे को चलने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं है, सूरज की रोशनी अच्छी लग रही है, भैया यहीं बैठे रहने दो। बोले नहीं नहीं, कोई घर में अतिथि आता है तो हमें खुद चल के स्वागत करना चाहिए। मुक्ता ही बोली, भैया कोई अतिथि आ रहा है आगे से तो उसका स्वागत करना चाहिए, चलो चलते हैं। ज्ञानदेव बोले, नहीं मुझे जो है बड़ी ठंड लग रही है, मेरे को चलने की इच्छा नहीं हो रही है, नहीं नहीं चलना चाहिए। तो बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं दीवाल को बोलता हूँ, दीवाल ही चलेगी। ऐसा करके हम दीवाल में बैठे रहेंगे और हमारे बदले कौन चल के जाएगी? दीवाल चल के जाएगी। तो दीवाल में उन्होंने 3 बार हाथ को ठोका और बोला, अरे मेरी दीवार चल, तू मेरे साथ तू चल, चांगदेव के स्वागत के लिए चल। तो चांगदेव देखता है कि जो है चारों भाई बहन दीवाल में बैठे हैं और दीवाल चलते हुए आ रही है। कौन चलते हुए आ रही है? दीवाल चलते हुए आ रही है। यह देखते ही उसका जो है दिमाग घूम जाता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है और दौड़ के शेर से उतर के जो है ज्ञानदेव के पास उनके ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर जाता है कि मैं तो जीवित शेर को जो है गुलाम बना के जो है उसको जो है चलाते हुए आ रहा हूँ, आप तो निर्जीव को सजीव बना दिए। बिन पद चलई सुनई बिन काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि जिसके पैर नहीं है, जो निर्जीव है, उसको आप जो है चला रहे हैं, तो सोचो कि आपके अंदर कितनी ताकत होगी, कितना सामर्थ्य होगा, भगवान की कितनी शक्ति होगी आपके अंदर। तो चांगदेव उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए। तो उसके शिष्य लोग मना करते हैं, बोले नहीं नहीं, ये ऐसी जादू मंत्र करता है, इसका जो है आप शिष्य मत बनो, आप तो हमारे गुरु हो, गुरु टाइप रहो। बोले नहीं नहीं, जो व्यक्ति जो है निर्जीव को सजीव कर दे, बिना पैर वाले को चला दे, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, मुझे जो है इनकी शरणागति स्वीकार करनी होगी। तब उनके शिष्यों ने बार बार मना किया। तब जो है ज्ञानेश्वर ने कहा, मुझे जो है तुम्हें शिष्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मुझे एक शिष्य की बलि चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारे एक शिष्य की बलि चाहिए, सिर की बलि चाहिए। अगर कोई एक शिष्य की बलि तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें अपना पूरा ज्ञान और विद्या प्रदान कर दूंगा। तो चांगदेव बोला, एक सिर क्या, मेरे तो हजारों लाखों शिष्य हैं, एक बार मैं जिसको बोलूँगा सब अपना सिर देने के लिए आ जाएंगे। तो सबको नाम लेके पुकारने लगा, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। जैसे एक एक का नाम पुकारने लगा, सब सरपट वापस भागने लग गए। देखते देखते पूरा मैदान खाली हो गया और चांगदेव अकेला हो गया। चांगदेव अकेला हो गया। तब जो है मुक्ता हंसते हुए बोली कि अरे चांगदेव, तुझे अपने शिष्यों का अभिमान था, तुझे अपने जो है ज्ञान का अभिमान था, तेरे को अपने योग का अभिमान था, अब बता तेरे पास क्या बचा है। तब चांगदेव मुक्ता के चरणों में गिर पड़ा। ना मेरे अंदर अब ज्ञान का अभिमान है, ना योग का अभिमान है, ना मेरे अंदर मेरे शिष्यों का अभिमान है। शिष्य तो एक क्षण में जो है मुझे छोड़ के भाग गए, ये किसी प्रकार के जो है गुरु भक्त नहीं है। तब जो है ज्ञानेश्वर जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे शिष्यों की परीक्षा ले रहा था और तुम्हें वास्तविकता दिखाना चाहता था कि यह संसार का संबंध जो है स्वार्थ का संबंध है। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ का संबंध रहता है तब तक संबंध चलता है। अगर वह स्वार्थ का संबंध पूरा ना हो पाए तो व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ देता है। मूल संबंध तो भगवान से होना चाहिए। तो चांगदेव को बात समझ में आ गई। चांगदेव ने जो है उनका जो है शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, अर्थात उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने जो है चांगदेव को जो है 65 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 65। उसे चांगदेव 65 ही बोलते हैं और आज भी जो है आलिंदी में रखी हुई है। वो जो है 65 जो लिखी हुई जो है आज भी कहाँ रखी हुई है? आलिंदी में रखी हुई है, कोई भी जाके देख सकता है। तो चांगदेव को उपदेश दिया, चांगदेव उनका महान शिष्य हो गया। तो देखते देखते उनके नाम की प्रसिद्धि बढ़ने लग गई। चारों तरफ से हजारों की संख्या में लोग आने लग गए। यह देख के जो है ज्ञानेश्वर परेशान हो गए। यह देख के वे बड़े परेशान हो गए, कितने लोग आ रहे हैं, मुझे भजन करने को नहीं मिल रहा है। तो एक दिन उनके मन में उत्कट विरह उत्पन्न हुआ,
पंडरीनाथ के लिए अपने भाइयों के साथ पंडरीनाथ के पास जाते हैं और पंडरीनाथ को बोलते हैं कि हे पंडरीनाथ जी, अब मुझे आज्ञा करिए कि अब मैं जीवित समाधि लेना चाहता हूँ। क्या समाधि? जीवित समाधि। तो पंडरीनाथ जी भी चकरा गए, बोले क्या बोल रहे हो ज्ञानेश्वर, क्या बोल रहे हो? बोले अब मुझे भजन करने का समय नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से लोग आके घेर लेते हैं, अब मैं जीवित समाधि लेना चाहता हूँ और आपका भजन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उन्हें बड़ा मना किया, देखो अभी तुम्हारी उम्र मात्र 21 वर्ष 3 महीने 13 दिन है। कितनी उम्र के है? 21 वर्ष 3 महीने 13 दिन। हाँ, तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है ज्ञानदेव, तुम्हारी उम्र जो है 21 वर्ष 3 महीने 13 दिन की है। तुम्हें तो बहुत लंबा समय मेरे नाम का प्रचार करना है। तब ज्ञानदेव ने कहा कि आपके नाम का प्रचार नामदेव करेंगे और बाकी भक्त करेंगे, मुझे तो बस आपका भजन करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो ज्ञानदेव के हट को देख के पंडरीनाथ ने उन्हें आज्ञा कर दी। वे जो है वहाँ से जो है आलिंदी आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पहाड़ पैंठड़ से आलिंदी आ जाते हैं। आलिंदी में आके जो है यह समाचार फैल जाता है कि जो है संत ज्ञानेश्वर जीवित समाधि लेने वाले हैं, जीवित समाधि लेने वाले हैं। उनके लिए जो है समाधि की जगह तय कर दी गई। एक पेड़ है, वो पेड़ आज भी है, अजान का पेड़ है। किसका पेड़ है? अजान का पेड़ है। और जो है वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा गया, गड्ढा खोद के जो है उस समाधि के लिए उनके लिए जगह बना दी गई। और वह देखते देखते दिन आ गया। वह दिन कौन था? मार्गशीर्ष का महीना, जो पिछला महीना था ना, अभी पौष लग गया है। मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और सन था 1296। सन कौन सा था? 1275 में जन्म हुआ था। 21 वर्ष अगर हम देखेंगे तो 1296 हो रहा है। और वह महीना था मार्गशीर्ष का महीना, नवंबर का महीना, कृष्ण पक्ष की जो है त्रयोदशी। तो वह दिन आ गया, ज्ञानेश्वर जी के समाधि का दिन आ गया। ज्ञानेश्वर जी ऐसे बैठे हुए हैं, विट्ठल विट्ठल पुकार रहे हैं। तभी देखते हैं उनके भैया देखते हैं, निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ, मुक्ता नामदेव, चांगदेव देखते हैं कि स्वयं जो हैं विट्ठल अर्थात पंडरीनाथ जी आ रहे हैं, रुक्मणी जी आ रही हैं। तो जो है आने के बाद जो है पंडरीनाथ जी ने और रुक्मणी ने संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। उसके पश्चात जो है उन्हें उठाया। उठाने के पश्चात कहा, उठो ज्ञानदेव उठो, अब तुम्हें जो है महासमाधि का समय हो रहा है। तो जो है ज्ञानदेव ने जो है अपने दाहिने हाथ को पंडरीनाथ के कंधे पे रखा, अपने बाएं हाथ को अपने बड़े भैया निवृत्तिनाथ के कंधे पे रखा, और कंधे पे हाथ रख के हजारों ने लाखों की भीड़ के बीच जो है सबसे पहले वहाँ इंद्रावती नदी बहती है। भगवान ने स्वयं जो है उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात उनके शरीर में 12 तिलक किया। कितना तिलक किया? 12 जगहों पे। हमारी जो परंपरा है, हमारी सनातन की परंपरा है उसमें तिलक कितने जगहों पे करना चाहिए? चंदन कितने जगहों पे लगाना चाहिए? 12 जगहों पे लगाना चाहिए। माथे पे लगाना चाहिए, कंठ पे लगाना चाहिए, वक्ष स्थल पे लगाना चाहिए, नाभि के ऊपर लगाना चाहिए, जो है कंधे के पास लगाना चाहिए, कोहनी के पीछे लगाना चाहिए, कलाई पे लगाना चाहिए, और इधर किनारे भाग में लगाना चाहिए, और पीठ में लगाना चाहिए। इसे 12 तिलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 तिलक। तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन को घिस के जो है ज्ञानदेव जी के जो है शरीर में 12 तिलक लगाए। उनकी खुद आरती करी, रुक्मणी जी ने उनकी आरती करी, और उनका जो है इस प्रकार से जो है मोड़े से अर्थात मालपुआ से उनका मुंह को मीठा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात पुनः जो है चलने लग गए। दाहिना हाथ जो है
पंडरीनाथ के कंधे पे है और बायां हाथ जो है अपने बड़े भैया के कंधे पे है। इस प्रकार से इंद्रावती नदी से चलते 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 अजान वृक्ष के पास आते हैं। अजान वृक्ष की जो है 7 बार उन्होंने परिक्रमा करी और अजान वृक्ष की परिक्रमा करने के पश्चात लाखों लोगों की भीड़ को अंतिम प्रणाम किया और जो गड्ढा बना था पेड़ के नीचे धीरे धीरे जो है अपने भैया के साथ और जो है पंडरीनाथ जी के साथ जो है गड्ढे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पंडरीनाथ जी ने उन्हें अंतिम आलिंगन प्रदान किया, भाई ने उन्हें अंतिम आलिंगन और प्रणाम किया और पुनः जो है तिलक करके जो है उन्हें जो है अकेला छोड़ के निकलने लग गए। तब जो है संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि पंडरीनाथ जी, गुफा के दरवाजे में सबसे पहली मिट्टी आप अपने हाथों से प्रदान करना, अर्थात आप पहले अपने हाथों से ढाक देना, उसके बाद भैया दूसरी मिट्टी आप अपने हाथों से देना और जब तक मेरे नाम का जो है बाहर में इस प्रकार से उच्चारण होते रहे तब तक ये मान के चलना कि मैं जो है शरीर की अवस्था पे हूँ और जब नाम का उच्चारण बंद हो जाए तो ये मान के चलना कि मैं सूक्ष्म रूप से भजन कर रहा हूँ, कभी मेरे गुफा को खोल के ना देखा जाए। तो भगवान उन्हें जो है अंतिम प्रणाम करते हुए विदाई देते हुए बाहर आ जाते हैं और मिट्टी से भगवान ने गुफा को ढका, उसके पश्चात उनके भाई ने ढका, उसके पश्चात थोड़ी थोड़ी मिट्टी गांव वालों ने दी और सवेरे से लेके गांव वालों ने जो है कान लगा के केवल जो है सुनते गए और केवल विट्ठल विट्ठल विट्ठला की आवाज़ आ रही थी और देखते देखते शाम हो गई। अब आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ आना जब बंद हो गई तो गांव वाले जो है फिर भी नहीं गए। कथा बताती है कि जो है 7 दिन 7 रात तक बिना खाए पिए गांव वाले उसी जो है समाधि के पास खड़े हुए। जब पूरी तरीके से आवाज़ और हलचल बंद होने लग गई, पेड़ में जितने चिड़िया थे चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। पेड़ जो हवा के झोंकों से जो है हर समय जो हिलता डुलता रहता था, पेड़ के पत्ते झड़ने लग गए। देखते देखते पेड़ सूखा हो गया। तनों से जो है इस प्रकार से जो है तरल द्रव्य निकलने लगा, मानो जो है पेड़ भी रो रहा है, आसपास के पशु पक्षी रो रहे हैं, पूरे गांव वाले रो रहे हैं कि हे ज्ञानेश्वर आप एक बार बाहर आ जाइए, एक बार हमें दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 रात तक जो है सब गांव वाले बिना खाए पिए वहाँ पड़े रहे। फिर जो है निवृत्तिनाथ जी ने सबको समझाया कि जो है भैया जो है भजन करने को चले गए हैं, वे जीवित समाधि पे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, आप लोग चिंता मत करिए, अब आप लोग अपना कार्य करिए। फिर भी गांव वाले ना माने। तब जो है एक रात को जब सब सो रहे थे तो देखते हैं कि दिव्य प्रकाश हुआ। दिव्य प्रकाश के बीच उन्होंने देखा कि संत ज्ञानेश्वर प्रकट हुए हैं और उनके हाथों में वीणा है और विट्ठल विट्ठल का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए और अपने अपने कार्यों में लग जाइए, मैं यहाँ जीवित समाधि में भगवान का भजन कर रहा हूँ। जब भी आप लोग को मेरी ज़रूरत होगी आप लोग आके यहाँ भजन कर लेना, मैं आप लोग को दर्शन दे दूँगा। तब गांव वाले आश्वस्त होते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन इसके पश्चात उनके दोनों भाई और बहन का मन नहीं लगता है। उनके जीवित समाधि में जाने के 6 महीना के बाद ही पहले निवृत्तिनाथ जो हैं, जो बड़े भैया हैं, वे उसी जगह पे जीवित समाधि ले लेते हैं। उसके बाद जो है सोपाननाथ जीवित समाधि ले लेते हैं। उसके पश्चात जो है उनकी बहन मुक्ता जीवित समाधि ले लेती है। यह देख के चांगदेव से रहा नहीं जाता है। वह देखा कि मेरे गुरु चले गए, उनके भाई चले गए, अब जो है वो भी बैठ जाता है। वह भी देखते देखते जीवित समाधि ले लेता है। यह सुन के नामदेव हाहाकार करने लग जाते हैं कि मेरा सब कुछ चला गया, मैं भी अब समाधि लूँगा, मैं अब जीवन जीने का मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो जब जो है वापस जो है आलिंदी जाने लग जाते हैं, तब विट्ठल ने जो है पंडरीनाथ जी ने जो है नामदेव को हाथ पकड़ के रोका। बोला अरे नामदेव तू क्यों जा रहा है? बोले मुझे जो है अपने गुरुजी के पास जाना है। पूरा जो है गुरुजी चले गए, भैया और जो है उनकी बहन भी चले गए, अब मुझे जीवन जीने की इच्छा नहीं है।
तब जो है पंडरीनाथ ने समझाया कि अरे नामदेव, किस प्रकार की मूर्खता की बात कर रहा है। तेरे गुरुजी अपने भाइयों के साथ वहाँ बैठ के मेरा भजन कर रहे हैं। बोले 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष जो है गुफा के अंदर ना हवा जा रही, ना पानी जा रहा, ना खाना ना पीना, तो कोई व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। बोले मुझे इसका प्रमाण चाहिए कि मेरे गुरुजी जिंदा हैं। तब पंडरीनाथ जी नामदेव को ले जाते हैं गुफा के सामने और 3 बार आवाज़ देते हैं, ज्ञान देव ज्ञान देव ज्ञान देव, कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर निकलो। तो जैसे ही नाम लेते हैं ज्ञान देव तुरंत बाहर आ जाते हैं, पंडरीनाथ के गले लगते हैं और बोलते हैं कि नामदेव क्या हो गया तुम्हें, तुम पंडरीनाथ जी को क्यों परेशान कर रहे हो। नामदेव को कुछ समझ में नहीं आता है। बोले आप 1 वर्षों से जो है बिना खाए पिए, बिना सांस लिए किस प्रकार से भजन कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहा कि ये नाम का प्रभाव है नामदेव। किसका प्रभाव है? भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति बिना खाना पीना खाए, बिना सांस लिए 1 साल क्या हजारों साल रह सकता है। देखो अब एक बार तो मैं आ गया, अब तुम दोबारा पंडरीनाथ को तंग मत करना। बोले नहीं, मुझे आपका दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा, प्रत्येक गुरु पूर्णिमा में आऊँगा। तब पंडरीनाथ ने कहा देखो मुझ में और नामदेव में कोई अंतर नहीं है। बोले कैसे? तब नामदेव ने पुनः पंडरीनाथ की ओर देखा तो पंडरीनाथ में उन्हें ज्ञानेश्वर के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? ज्ञानेश्वर के दर्शन हुए। और ज्ञानेश्वर जी की तरफ देखा तो उसमें पंडरीनाथ के दर्शन हुए। तब जो है नामदेव को समझ में आ गया कि ज्ञानेश्वर और पंडरीनाथ में कोई अंतर नहीं और पंडरीनाथ और ज्ञानेश्वर जी में कोई अंतर नहीं। तब बड़े बुझे मन से जो है वापस आ जाते हैं। तो तब से लेके आज तक जो है आलिंदी में वह जगह आज भी जो है देखी जा सकती है। आज भी उस जगह पे जाके जीवित समाधि का अनुभव किया जा सकता है, जिस जगह पे केवल नाम के सहारे तीनों भाई और बहन जो है बैठ के भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता